नमस्कार हो सक्शन न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, तो दूसरी ओर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी वर्षा के चलते हालात दुश्वार बने हुए हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के बाढ़ संभावित क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है, क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर 207.55 मीटर तक बढ़ गया है। इससे पहले 1978 में यमुना नदी का जल स्तर यहां रिकॉर्ड 207.49 मीटर तक पहुंचा था। इस बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक परामर्श जारी कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है और निचले इलाकों में आवाजाही न करने की चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि चूंकि यमुना नदी में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, इसलिए लोगों को बिजली लाइन से दूर रहना चाहिए और किसी भी जरूरत की स्थिति में हेल्पलाइन नंबर 1077 पर संपर्क करना चाहिए। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी बाढ़ की स्थिति और निवारक उपायों का जायजा लेने के लिए राहत शिविरों का दौरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार नदी के तटबंधों को मजबूत कर रही है और लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाल रही है। अधिकारियों के मुताबिक वजीराबाद में सिग्नेचर ब्रिज के पास गढ़ी मांडू गांव जलमग्न हो गया है। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और बाकी को नावों की मदद से बचाया जा रहा है। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जल स्तर और बढ़ने की आशंका है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक संवाददाता सम्मेलन कर अपनी सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि आइए मिलकर काम करें, क्योंकि G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिल्ली में बाढ़ की खबर से दुनिया में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। दिल्ली में इस वक्त यमुना में पानी बढ़ता जा रहा है और एक तरह से बाढ़ की स्थिति सी बनी हुई है। दिल्ली में यमुना का लेवल जो डेंजर लेवल है वो 205.33 मीटर है। इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। वो 207.71 पे पहुंच गया ऑलरेडी, 207.71 पे। 1978 में इसके पहले अभी तक यमुना में जो सबसे ज़्यादा यमुना का हाईएस्ट अभी तक जो गया था वो 1978 में गया था, जब यमुना में बाढ़ आई थी। वो गया था 207.49 पे। उसको भी मतलब 43 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। और अभी हम 207.71 पे हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन का दोपहर में जो प्रेडिक्शन आया था, उन्होंने कहा था कि रात को 10 से 12 बजे के बीच में 207.72 होगा। वो लगभग ऑलरेडी हम अभी पहुंच चुके हैं। दिल्ली में हमने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से बारिश नहीं हो रही है, तो यमुना में जो इतना पानी आ रहा है वो आगे से आ रहा है, हिमाचल प्रदेश से होते हुए फिर हरियाणा से होते हुए दिल्ली पहुंच रहा है। हरियाणा में हथिनीकुंड बराज है जो खोलने से ये सारा पानी आता है। अब वहाँ क्या स्थिति है उसका तो हमें ज़्यादा पता नहीं था, तो मैंने माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को अभी थोड़ी देर पहले चिट्ठी लिखी थी कि अगर हो सके तो पानी की दिल्ली पहुंचने की गति को थोड़ा सा कम किया जाए। पानी तो निकालना ही है, लेकिन जितनी तेज़ी से पानी को दिल्ली भेजा जा रहा है, अगर उस गति को थोड़ा कम कर दें तो यमुना के स्तर को और ऊपर जाने से हम रोक सकते हैं। दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की वजह से कुल्लू जिले के कसौल में फंसे करीब 2000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि लाहौल में फंसे 300 पर्यटक वाहन अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके हैं। अधिकारियों ने बताया है कि कुल्लू मनाली मार्ग मंगलवार शाम को खोला गया और करीब 2000 वाहनों ने कुल्लू को पार किया। मनाली और उसके उपनगरों के आसपास के इलाकों में पिछले 2 दिन से मोबाइल सिग्नल नहीं था और पर्यटक अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। सुक्खू ने कहा, अब तक कसौल में फंसे 2000 से ज़्यादा लोगों को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। हमारे दल कसौल भुंतर मार्ग पर दुनखरा में हुए भूस्खलन के मलबे को साफ करने का अथक प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन मौके पर राहत प्रयासों में समन्वय कर रहा है। कुल्लू को सफलतापूर्वक पार करने वाले 2200 से ज़्यादा वाहनों को रामशिला चौक पर खाद्य सामग्री मुहैया कराई जा रही है। चंद्रताल में थोड़ा चुनौती है, लेकिन स्थिति कंट्रोल में है।
और हमने 2 मिनिस्टर चंद्रदाल के लिए भेज दिए, जगत सिंह नेगी जी, क्योंकि वो ट्रैवल कैलेमिटीज और ट्रैवल एरिया से वाकिफ है। और इसके अलावा संजय बस्ती जी को भेजा है, वो आज चंद्रताल पहुंचने की कोशिश करेंगे। और मेरा ये मानना है कि सबसे टफ इवैक्यूएशंस कहाँ की है तो वो चंद्रताल की है। और इस दृष्टि से हमने वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम जल्दी निकाल लें। मनाली में हम थोड़ा ट्रैफिक स्लो चल रहा है, लेकिन काफ़ी गाड़ियों को हम निकाल रहे हैं। मनाली की स्थिति ठीक है, स्पीति में सिरसू की स्थिति ठीक है। वहाँ जितने भी बच्चे हैं उनको निकालने का हमने प्रावधान कर दिए हैं। मेरा मानना है कि अब स्थिति थोड़ी कंट्रोल में है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्थिति है वो तो समय लगेगा। अभी हम मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई है, लेकिन पोजीशन उसको सुधरने में काफी समय लगेगा। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन और बाढ़ की वजह से कुल्लू और लाहौल के बहुत से हिस्सों में सड़कें या तो पानी में बह गईं या मलबे की वजह से बाधित हो गई थी, जिस कारण भारी संख्या में पर्यटक फंस गए थे। फंसे हुए लोगों को होटलों, विश्राम घरों, होम स्टे और दूसरे गंतव्य स्थानों पर ठहराया गया था। कई होटलों और पर्यटन इकाइयों ने फंसे हुए पर्यटकों को मुफ्त रहने और भोजन की पेशकश की और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अपने होटलों के पते और संपर्क नंबर साझा किए। प्राकृतिक आपदा की वजह से पर्यटकों के लिए छुट्टियां एक बुरे सपने की तरह थी। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अनुमानित 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के दृष्टिगत लोगों से अनावश्यक यात्रा करने से बचने का अनुरोध करते हुए कहा है कि उनकी सरकार ने फंसे लोगों की सहायता के लिए आपदा राहत फोन नंबर जारी किए हैं। बारिश का अलर्ट जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है। और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सब के लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थयात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कि सभी तीर्थयात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की ठीक प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें। क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले, सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता हो सकती है वो करेंगे। और संबंधित विभाग जो भी आज आपदा के समय में या अन्य समय में एक दूसरे के साथ इस समय में परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे, जिससे कि लोगों को समय पर जो है सहायता प्रदान हो सके। देखिए, केदारनाथ जी की जो यात्रा है वो यात्रा अत्यधिक कठिन है। वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति भी कठिन है और ऐसे समय में जब लगातार बरसात हो रही है, किसी समय भी वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, लोग परेशानी में न फंसें। इसलिए जो मौसम का मिजाज है या मौसम जिस प्रकार का है उसके कारण से हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, प्रशासन को भी निर्णय लेने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से फिर बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए तब तक यात्रा करने से पहले अपनी मौसम की जानकारी जरूर ले लें। बहुत सारे स्थान हैं, हरिद्वार में जल भराव हुआ है, अन्य स्थानों पर भी जल भराव हुआ है। और जो लक्सर का क्षेत्र है, रायसी का क्षेत्र है, बाणगंगा से, और उस क्षेत्र में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है, उसका सभी का आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सबकी मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।